राजधानी देहरादून में बीते सोमवार जिन 3 लोगों ने पीएनबी के एटीएम को लूटने का प्रयास किया था, वह सब चेहरे पर मास्क पहनकर कार से चोरी करने पहुंचे थे। चोरों के हुलिये की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस के मुताबिक चोर अपने साथ एटीएम तोड़ने के लिए गैस कटर लाए थे, लेकिन गैस खत्म होने के कारण वह चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। वहीं पुलिस गैस कटर की मदद से चोरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। इसमें रात 20/3/12 को रात 2:30 बजे के करीब 3 अज्ञात लोग कार से आए, स्लेटी रंग की कार है, और उन्होंने एटीएम को गैस कटर से काटने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए और करीब पौन घंटे के प्रयास के बाद वो भाग गए, उसी कार से निकल गए। तो कुछ रुपया चोरी भी हुआ एटीएम से? नहीं, एटीएम से कोई रुपया चोरी नहीं हुआ, तोड़ने में सफल नहीं हुए थे। हाँ, उसमें विवेचना भी जारी है और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर ली गई है, उसमें भी आगे जांच जारी। राजधानी देहरादून में डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने राजधानी दून स्थित महंत इंद्रेश अस्पताल में जमकर हंगामा किया। 14 साल का विक्रम कक्षा 9वीं का छात्र था और नाक में चोट की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुआ था। मृतक के पिता जीवन सिंह ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस बच्चे के नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, चोट लगी शायद पहले, उसको दिखाने यहाँ आया तो इन डॉक्टरों ने कहा भाई इसको हम छोटा सा ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे और तुम जांच वाँच करो। 2 दिन उन्होंने जांच वाँच कराई और जब इसको यहाँ बुलाया तो इन्होंने बाकी जांच तो करा ली, सब जाँच कर ली, बिल्कुल ओके, आप आ जाओ, हम आपका ऑपरेशन करते हैं। इन्होंने बिना किसी जाँच के इन्होंने इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन इसको रिएक्ट कर गया। इसका नाक का ऑपरेशन तो हुआ नहीं और ये आईसीयू पहुंचा दिया। आईसीयू से 24 घंटे रखने के बाद फिर उन्होंने बाहर निकाला, फिर उसको दोबारा दर्द उठा तो हम लोगों ने इन लोगों से बात करी, इन कैडो डिपार्टमेंट से मिले कि भाई इस बच्चे को बचा लो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा चलो रिएक्ट हो गया, कल जब दोबारा स्थिति खराब है कि भाई शहर के दूसरे डॉक्टर को बुला लो, जो हार्ट के हैं, चेस्ट के हैं, फेफड़ों के, उनसे आप राय मशवरा कर लीजिए, ठीक है, गलती हो जाती है कोई बात नहीं है, पर उसको सुधारने को। तो उस पर इन्होंने जवाब दिया कि हम बाहर के डॉक्टर को बुला नहीं सकते हैं। फिर हमने कहा इन्हें आप बाहर छोड़ दीजिए कि ये वेंटिलेटर से हम इसको हटाएं तो मर जाएगा। तो हमको ये डर पैदा कर दिया। तो कल 1:30-2 बजे इसको रखा और तब से अभी तक जो है हम इनसे बार संपर्क में रहे कि भाई तुमसे नहीं था कि बाहर के डॉक्टर को बुला लो, पेमेंट हम करेंगे। डेथ तो अभी इन्होंने हमें तो अभी 1:30 बजे बताया इन्होंने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। देवी है, उनका काम पूरे देश में ही नहीं, आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में भी जाके रेस्टोरेशन का काम किया है। हमारे ASI के प्रसिद्ध रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट्स हैं। बड़ी खुशी है कि आज यहाँ रिकग्नाइज करके हम लोगों ने उनको तो देश के सामने खड़ा किया। बहुगुणा की टीम, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से किसी भी विधायक को शामिल नहीं किया गया, इस पर भाजपा के नेता शादाब शम्स भी चुटकी लेते नजर आए। शम्स की माने तो कांग्रेस हमेशा से ही अल्पसंख्यक समाज की विरोधी रही है। साथ ही उनका कहना है कांग्रेस और झूठ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और झूठ एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-65 सालों में सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे काम किया है। इस्तेमाल करो और फेंक दो। जब तक इस्तेमाल है तब तक इन्हें आपकी याद आती है, जब इनका काम निकल जाता है तो मुसलमानों को ही भूल जाते हैं। अभी तक इनके दावे थे, पिछली जब सरकार 2002 की बनी तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को कैबिनेट में इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि कांग्रेस में कोई मुसलमान जीत के नहीं आया था। इस बार तो मुस्लिम जीत के आ गए, खाता खुल गया है, लेकिन मुसलमानों को कैबिनेट में नहीं रखा गया। राजधानी देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक कार्यालय में पार्टी नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और यमुनोत्री विधायक प्रीतम पवार भी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्रांद दल डेमोक्रेटिक को एक सशक्त क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया जाए। प्रीतम सिंह पवार ने कहा कि 32 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी न तो एक सशक्त राजनीतिक रूप ले पाई और न ही एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में जनता के सामने आ पाई। देखो, प्राथमिकता तो विकास की होती है,
जो भी मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा, विकास की होती है। लेकिन मुझे अवसर मिला है कैबिनेट मंत्री का, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है, नौजवान जो पढ़ा लिखा बेरोजगार दर दर भटक रहा है और महानगरों की ओर पलायन कर रहा है, उस पलायन को रोकना, पहाड़ों में ऐसी नीति बनाना या पूरे राज्य के अंदर ऐसी नीति बनाना कि पलायन रुके, चाहे पहाड़ हो मैदान हो, वो पलायन रुके। और उसके लिए पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ तो पर्वतीय क्षेत्रों में अपार संभावना है इस राज्य के अंदर पर्यटन की, जिससे हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। हमारी संस्कृति है उसको हम आर्थिकी से जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न राज्यों में जो है जो संस्कृति है उसको आर्थिकी से जोड़ा जाता है। हिमाचल में कुल्लू दशहरे का मेला आपने देखा होगा, कितना बड़ा मेला होता है, उसको आर्थिकी से जोड़ा गया है। देश विदेश से वहाँ पर्यटक आते हैं। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।